हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हाइट एंड डिस्टेंस के पार्ट 4 में। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के प्रश्न संख्या 13 से 16 तक को हल करने वाले हैं। पार्ट 4 हाइट एंड डिस्टेंस का अंतिम पार्ट है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को देखना चाहते हैं तो ऊपर आए आई बटन के लिंक पर क्लिक करें या फिर हमारे चैनल में एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ सॉल्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग बाय त्रिभुवन को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। या फिर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें और अंत में वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें, साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, कहता है कि समुद्र तल से, यहाँ पे तल होगा, ताल नहीं होगा, तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि यह जो है एक लाइट हाउस है, यह एक लाइट हाउस है जो कि समुद्र तल से जो है इसकी ऊंचाई आपको दी गई है 75 मीटर। इसकी ऊंचाई है आपको 75 मीटर। और यहां मान लीजिए यह समुद्र है, यह समुद्र हो गया, यहाँ पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें दो जहाज हैं और दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे है और इस लाइट हाउस के एक ही ओर है। तो मान लीजिए एक जहाज यहाँ पे है, एक जहाज मान लेते हैं यहाँ है और एक जहाज मान लीजिए यहाँ पे है। समुद्र में दो जहाज हैं और इसका अवनमन कोण आपको दिया गया है 30 डिग्री और 45 डिग्री, इसका अवनमन कोण आपको दिया गया है। तो अवनमन कोण फ्रेंड जब भी बनता है वह ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनता है। तो लाइट हाउस पे मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति अगर इस दोनों जहाज को देखेगा तो अपने सर को यहाँ से नीचे करेगा, तो अपने सर के आंख के सामने की जो सीधी रेखा होती है उसे हम लोग क्षैतिज, यहाँ क्षैतिज रेखा का निर्माण होगा। यह मान लीजिए क्षैतिज रेखा हो गया, आंख के सामने वाली रेखा को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। यह आपका क्षैतिज रेखा हो गया जिसको क्षैतिज रेखा हो गया। अब यहां से कोई व्यक्ति इस जहाज को, दोनों जहाज को देखता है जिसका अवनमन कोण क्रमशः आपको इस जहाज को यहां से देखा और फिर इस जहाज को यहां से देखा और दोनों जहाज का अवनमन कोण आपको दिया गया है। इस जहाज का अवनमन कोण आपको दिया गया है 30 डिग्री। यह जो है आपको यह यहाँ से 30 डिग्री का अवनमन कोण है, ये 30 होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ भी आपको इस पे 30 डिग्री का एंगल बनेगा। और यह जो है आपको 45 डिग्री का दिया हुआ है इसका अवनमन कोण, तो यहाँ भी जो है आपको 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यह समुद्र तल है, यह समुद्र तल है। चलिए अब इसका हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि इसका नाम हम लोग दे देते हैं, मान लीजिए इसको हम लोग ए कह देते हैं शिखर को, और इसको हम लोग बी कह देते हैं, इसको सी मान लेते हैं, यह सी हो गया, और इसको हम लोग डी मान लेते हैं, ये डी हो गया। इसमें हमको यह लाइट हाउस का जो है आपको ऊंचाई दिया गया है 75 मीटर। तो यहाँ से लाइट हाउस का ऊंचाई आपको, यहाँ तक की ऊंचाई आपको दी गई है 75 मीटर। यह ऊंचाई आपको दिया गया है। तो हमें ज्ञात करना है कि इस दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या है। यह जो दोनों जहाज है, इस दोनों जहाज के बीच की दूरी क्या होगा, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगा, यह हमें मालूम करना है फ्रेंड। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा आपको समुद्र तल पर। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं आसानी से। तो हम लोग पहले देखेंगे त्रिभुज ABC में। ABC में फ्रेंड्स ये आपको दिया गया है 45 डिग्री और इसके सामने वाली भुजा आपको लंब भी दिया गया है 75 मीटर। तो इससे हम लोग BC का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे, पहले मान लेते हैं कि AB हमने क्या माना, AB को हमने क्या माना, तो वह AB को हमने माना लाइट हाउस। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में कि माना कि AB बराबर लाइट हाउस की ऊंचाई है, लाइट हाउस की ऊंचाई है, और जो ऊंचाई आपको दी गई है कितना 75 मीटर, यह हमें दिया गया है। और बिंदु C और D पर क्रमशः 2 जहाज हैं। समुद्र में क्रमशः बिंदु C और D पर 2 जहाज हैं। इतना चीज हमें दिया गया है। अब हम लोगों को निकालना है इस दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में देखते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आपको थीटा का मान दिया हुआ है 45 डिग्री और थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाता है। तो ये हो गया आपका लंब P हो जाएगा, ये P हो गया और ये हो गया आपका B। तो हम यहाँ से टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो टेन थीटा बराबर होता है P/B। इस फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं BC को ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 45 डिग्री बराबर लंब, तो लंब का नाम हो गया AB/BC। ये हो जाएगा आपको 1045 का मान होता है फ्रेंड्स 1 इक्वल टू AB का वैल्यू आपको यहाँ पे 75 दिया हुआ है। तो लिखेंगे 75/BC। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग BC बराबर लिखेंगे 75 मीटर। तो इसका मान जो होगा या BC का मान भी आपको कितना हो गया 75 हो गया BC का वैल्यू। इसका वैल्यू यहाँ से 75 हो गया C तक। BC का वैल्यू 75 मीटर हो गया। अब देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग त्रिभुज ABD में समकोण त्रिभुज ABD में फ्रेंड्स यहाँ थीटा का मान है आपको 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री और इसके सामने की जो भुजा है वो AB वह हो जाएगा लंब और यह जो है यहाँ से B से आपको D तक यह हो जाएगा आपको आधार। तो चलिए इस त्रिभुज में हम लोग टेन थीटा का यही फॉर्मूला लगाते हैं, टेन थीटा बराबर P/B। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टेन थीटा का वैल्यू है आपको 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री बराबर लंब हो गया आपको ये AB। तो यहाँ लिखेंगे AB बाय आधार हो गया आपको BD। तो यहाँ लिखेंगे BD। 10 का मान होता है फ्रेंड्स 1/√3। तो यहाँ लिखेंगे 1/√3 इक्वल टू AB का वैल्यू अभी यहाँ पे है 75 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 75 बाय, अब देखिए यहाँ पे B और D को, B से D को हम लोग लिख सकते हैं B से C, BC प्लस CD। तो इसको लिखेंगे BC प्लस CD।
हमने इस BD को लिखा BC प्लस CD। ये हो जाएगा आपको 1/√3 इक्वल टू 75/BC। BC का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हुए हैं यहां से, BC का वैल्यू 75 मीटर, तो यहाँ BC की जगह पे हो जाएगा 75 और प्लस इस CD का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो यहाँ CD का CD ही लिख देते हैं। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको लिखेंगे अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 को 75 प्लस CD से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 75 प्लस CD इक्वल टू √3 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू 75 इक्वल टू 75√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 75 जो है वो आपको इधर प्लस में है, इसको हम लोग इस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इधर बचेगा आपको CD, तो इसलिए CD बराबर 75√3 माइनस 75। इसको हम लोग 75 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 75 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा आपको √3 माइनस 1, और यही √3 माइनस 1 जो है फ्रेंड्स 70 इंटू √3 माइनस 1 इस दोनों जहाजों के बीच की दूरी है, अर्थात C और D जो दो जहाज थे, इस दोनों जहाज के बीच की दूरी जो है आपको 75 इंटू √3 माइनस 1 आया। यही आपका आंसर हो गया, और हमें क्वेश्चन में यही निकालने के लिए भी कह रहा था कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है ज्ञात करें, तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है फ्रेंड्स कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख, यहाँ सॉरी लड़की होगा, लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। एक 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, जो लड़की 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। जब वह देखती है तो जब पहली बार देखती है तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री था, और कुछ देर बाद जो देखती है तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो इस दरमियान वह जो गुब्बारा है वह कितना डिस्टेंस तय किया, यही हमको दूरी निकालनी है। चलिए इसको हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पहली बार जब वह एक लड़की है, यहाँ पे यहाँ जमीन पे एक लड़की है, जिस लड़की का हाइट आपको दिया गया है 1.2 मीटर। तो मान लीजिए यहाँ जो लड़की खड़ी है, इस लड़की का हाइट है आपको, यह एक लड़की है जिसका हाइट आपको दिया गया है 1.2 मीटर। इसका हाइट 1.2 मीटर है। जब यह लड़की यहां से देखती है गुब्बारे को, और यहाँ पे गुब्बारे हैं, यहां मान लीजिए गुब्बारा है एक, इस गुब्बारे को जब वह लड़की देखती है तो इसके जो उन्नयन कोण है वह 60 डिग्री का होता है। यहां से यह 60 डिग्री का है, तो यहां पे एक क्षैतिज रेखा बनेगी, यह हो गया। चलिए कुछ देर के बाद
इसका जो एंगल है वह चेंज हो जाता है। अभी यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल उन्नयन कोण बना। अब कुछ देर के बाद जब वह लड़की देखती है उस गुब्बारे को, तो ये गुब्बारे जो है वह मान लीजिए यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे यह गुब्बारा बन आ जाता है, यह गुब्बारा मान लीजिए यहाँ आ गया। ये मान लीजिए गुब्बारा है, और यह जो गुब्बारा है फ्रेंड्स, अब इस गुब्बारे का उन्नयन कोण हो गया आपको 30 डिग्री का है। इसका उन्नयन कोण हो गया आपको 30 डिग्री। यह हो गया आपको 30 डिग्री। तो कहता है कि यहां से, अर्थात इसको हम लोग इस तरह से कहें तो इसका हाइट यहां हो जाएगा ये, और इसका हाइट हो जाएगा आपको ये। तो यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी है फ्रेंड्स, यही हमें ज्ञात करना है कि जब 60 डिग्री से 30 डिग्री उन्नयन कोण हो जाता है तो उस दरमियान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यही दो दूरी जो है, जो गुब्बारे जो है तय किया है, इसी दूरी को हम लोग यहां से यहां तक कितना होगा, इसी को हम लोगों को निकालना है। यह दूरी कि यहां से यहां तक जाने में इस गुब्बारे को कितना दूरी यह तय किया, यही हमें निकालना है। तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं फ्रेंड्स। तो ये अगर 1.2 है तो यहाँ पे इसका भी जो हाइट है वो भी 1.2 ही होगा, ये भी 1.2 होगा, यहाँ भी 1.2 होगा। इसका नाम हम लोग दे देते हैं A, B, C, इसको कह देते हैं D, ABCD, E, F, G, H। इसका हमने नाम दे दिया, इसका नाम दे दीजिए I। चलिए, और भूमि से कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रही है। इसका हाइट आपको दिया गया है, यह हाइट आपको दिया गया है यहां से 88.2 मीटर, यह हाइट आपको यहां से यहां तक का दिया गया है। अब देखिए 88.2 में से 1.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह हाइट जो है फ्रेंड्स, हमें यह हाइट पता चल जाएगा कि यह यहां तक का हाइट, अर्थात F से E का हाइट क्या है या G से H का हाइट क्या है, यह हमको निकल जाएगा आसानी से जब हम लोग DF के हाइट में से इस 1.2 मीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पे देखिए हम लोग EF का वैल्यू निकाल लेते हैं। EF बराबर ये किसका होगा, GH का भी होगा, GH बराबर आपको हो जाएगा कितना, DF माइनस DE। इसको हम लोग लिखेंगे DF माइनस DE। DF का वैल्यू आपको दिया गया है 1.2 मीटर, सॉरी DF का वैल्यू है आपको यहाँ पे 88.2 मीटर। यहाँ लिखेंगे हम लोग 88.2 माइनस इसका DE का वैल्यू है 1.2 मीटर, तो ये हो जाएगा 1.2 मीटर। इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 87 मीटर जो है आपका इसका हाइट हो गया। यहां से इसका हाइट और इसका हाइट ये दोनों आपको बराबर होगा, EF और GH का हाइट हमें पता चल गया। अब इस त्रिभुज में अगर हम लोग देखें AHG में, इससे हमको इसका मान पता चल जाएगा। अब फिर इस त्रिभुज में जब हम लोग देखेंगे बड़ा वाला त्रिभुज AFE
ए में ई में, तो इससे हम लोगों को यह पूरा डिस्टेंस निकल जाएगा। उस डिस्टेंस में हम लोग इसका डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे पहले वाले को, तो इस दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वह हमें ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ पे भी 90 होगा, ये आपको 60 है, पूरा 60 डिग्री है आपको, ये आपको 30 डिग्री है, 30 डिग्री। तो हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज AHG में, AHG में टेन थीटा, ये टेन थीटा 60 डिग्री है थीटा का वैल्यू, तो लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर लंब, तो लंब हो गया इसके लिए GH बाय आधार हो गया AH। टेन 60 का मान होता है फ्रेंड्स √3, तो √3 बराबर GH का वैल्यू अभी हम लोग यहां से निकाले हैं, GH बराबर है आपको 87 मीटर, तो यहां लिखेंगे हम लोग 87 बाय, इसका वैल्यू है AH का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसको लिखेंगे AH, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको √3 इंटू AH बराबर 87। अब देखिए ये √3 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं, इसलिए AH बराबर 87 बाय √3, 87 बाय √3, ये आपको AH का, इसका वैल्यू आपको पता चल गया, यहां से यहां तक AH का वैल्यू आपको पता हो गया 87 बाय √3 मीटर। चलिए अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज AEF में, त्रिभुज AEF को देखेंगे, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, त्रिभुज AEF में, AEF में इसमें भी लगाएंगे टेन थीटा, टेन, इस त्रिभुज के लिए आपको थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब, लंब हो जाएगा आपको EF, ये हो जाएगा EF बाय आधार हो जाएगा आपको यहां से A से लेकर के E तक, AE, इसको हम लोग लिखेंगे टेन 30 का मान होता है फ्रेंड्स 1 बाय √3 इक्वल टू EF का वैल्यू यहां से हम लोग निकाले हुए हैं, EF बराबर 87 मीटर, तो यहाँ पे भी 87 लिखेंगे बाय AE का वैल्यू हम लोग AE को लिखेंगे AH प्लस HE, AH प्लस HE लिखेंगे, AH प्लस HE। चलिए इसको थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं, अब देखिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, या एक बार मान रख दीजिए, फिर यहां हो जाएगा 1 बाय √3 बराबर 87 बाय AH का वैल्यू अभी हम लोग यहां निकाले हुए हैं, AH का वैल्यू यहां से हम लोग रखेंगे 87 बाय √3, ये हो जाएगा 87 बाय √3। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 87 बाय √3 प्लस HE, अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, तो ये नीचे वाले से 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये सेम हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 87 बाय √3 प्लस HE बराबर
87 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 87√3। चलिए अब ये देखिए 87√3 इधर प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा आपको HE। तो HE बराबर लिखेंगे हम लोग 87√3 माइनस 87/√3। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग √3 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी एलसीएम ले लेते हैं। तो जब √3 हम लोग एलसीएम लेंगे, √3 हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ रूट कुछ नहीं है तो यहाँ इसके नीचे 1 है, 1 से √3 में डिवाइड करेंगे होगा √3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 87 × 3 माइनस √3 से √3 में डिवाइड कीजिएगा 1 से 87 में मल्टीप्लाई करेंगे 87। तो ये बराबर होगा फ्रेंड्स 87, यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 3 - 1/√3। चलिए इसको हम लोग अब नीचे सॉल्व करते हैं। इसको लिखेंगे हम लोग 87, 3 में से 1 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा 2/√3। चलिए √3 है, √3 का हम लोग हर परिमयकरण कर देते हैं, तो √3 से अंश और हर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको कितना, 2 से 87 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपको 17 √3, मतलब 174√3 हो जाएगा आपको 3। अब इस 3 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये कटेगा आपको 5 और यहाँ बचेगा 2, 24, 8 × 24, 58। तो ये बराबर हो जाएगा आपको 58√3 मीटर। यही 58√3 मीटर जो है फ्रेंड्स, वह इस दोनों गुब्बारे के बीच का डिस्टेंस है। जब उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो इस दरमियान वह गुब्बारा जो है 58√3 मीटर का डिस्टेंस तय करता है। यही आपका आंसर हो गया। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो है उस दरमियान वह आपको 58√3 मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है फ्रेंड्स कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण जो है वह 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग एक आकृति के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं पहले, तब हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मान लीजिए यह एक मीनार है फ्रेंड्स, यह मीनार हो गया, यह जमीन है। अब आगे पढ़ेंगे क्या कहता है। एक राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। यह जो है यह आपका राजमार्ग हो गया, यह राजमार्ग हो गया जो इस मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है। इसके शिखर पर जो है फ्रेंड्स यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और वह आदमी इस राजमार्ग पर जा रहे एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण से देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी है, आपको यह आदमी है यहाँ पे खड़ा है और यह आदमी जो है आपको नीचे में राजमार्ग पर जा रहे एक कार को जो है वह कितना डिग्री से देखता है, 30 डिग्री अवनमन कोण से देखता है। मान लीजिए यहाँ पे यह एक कार है, तो यहाँ आदमी खड़ा है फ्रेंड्स, तो इसके आंख के सामने की जो क्षैतिज लाइन हो जाएगा उसे हम लोग क्षैतिज रेखा कहेंगे। यहाँ हो गया क्षैतिज रेखा।
क्षैतिज रेखा हो गया ये। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अवनमन कोण जो बनता है वह ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनता है, यह क्षैतिज रेखा हो गया। अब यहां से मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है C, यहाँ पे एक कार है, इस बिंदु पर यहाँ पे कार है, और इस कार को वह कितना डिग्री के अवनमन कोण से देखता है, तो 30 डिग्री के अवनमन कोण से उस राजमार्ग पर एक कार को वह व्यक्ति देखता है। तो इसका जो अवनमन कोण है आपको यह एंगल जो है फ्रेंड्स, यह एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यह 30 होगा, तो आपका यह एंगल भी आपका 30 हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों लाइन जो है क्षैतिज पैरेलल है, तो यह दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। फिर कहता है कि अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। और यह गाड़ी जो है, जो गाड़ी यहाँ पे मान लीजिए इसको C नाम दे दें, C बिंदु पर जो गाड़ी है, यह गाड़ी एक समान चाल से इस मीनार के पाद बिंदु की ओर चल रही है, की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो मान लीजिए कि कुछ देर के बाद यह कार जो है C से आ गया, यहाँ पे मान लीजिए C से आपका यह कार आ गया इस बिंदु पर D पर, इस बिंदु पर 6 सेकेंड में यह कार यहाँ आ गया, इस D नाम दे देते हैं इसका D पर। तो यहाँ से जो उसका अवनमन कोण है अब वह 60 डिग्री हो जाता है, यहाँ का अवनमन कोण ये हो जाता है आपको 60 डिग्री। ये हो गया आपको 60 डिग्री। यहाँ पे अवनमन कोण का जो निर्माण होगा वह फ्रेंड्स, ये जो कोण बनेगी ये हो जाएगा आपको 60 डिग्री, तो यहाँ भी ये भी हो जाएगा आपका 60 डिग्री। और यह भवन जो है, मीनार जो है वह सीधी खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री हो गया। चलिए अब हमें निकालना है इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इस बिंदु से मतलब यहां से इस कार को इस मीनार के पाद बिंदु यहां तक पहुंचने में जो समय लगेगा, या जो पहुंचने के द्वारा लिया गया समय लगेगा, वही समय हमें ज्ञात करना है कि बिंदु D से कार को इस बिंदु मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम लोग मान लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, किसको हमने क्या माना। तो इसको हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं सॉल्यूशन। इसमें हमने माना कि AB टावर है या मीनार है, मीनार की ऊंचाई है, माना कि AB, इसका नाम हम लोग A दे देते हैं, इसका नाम B दे देते हैं, B देते हैं AB टावर मीनार की, AB बराबर मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, कार C, एक कार, और क्या हुआ कि एक कार जो है जो C बिंदु से 6 सेकेंड के बाद D तक आया, एक कार बिंदु C से 6 सेकेंड में मीनार की ओर D बिंदु तक जाती है, D बिंदु तक जाती है। मतलब यहां से यहां तक समय आपको दिया गया है, C से D का समय आपको दिया गया है 6 सेकेंड। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो
पहले हम लोग फ्रेंड्स त्रिभुज देख लेते हैं। बी डी ए या बी ए डी में, समकोण त्रिभुज बी ए डी में, समकोण त्रिभुज बी ए डी में, ये देखिए बी ए डी में क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। 10 60 डिग्री बराबर लंब हो गया ए बी, आधार हो गया ए डी। 10 60 का वैल्यू होता है आपको √3, तो √3 बराबर हो जाएगा ए बी बाय ए डी, और यहां से हम लोग ए बी बराबर लिख सकते हैं ए बी बराबर √3 इंटू ए डी। ये हमको ए बी का वैल्यू हम लोग यहां से निकाल लिए, ए बी को हम लोग लिखेंगे √3 इंटू ए डी। अब हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज बी ए सी में, समकोण त्रिभुज पुनः समकोण त्रिभुज बी ए सी में, जिसका यहाँ पे एंगल है फ्रेंड्स इसका 30 डिग्री, तो ये लंब हो जाएगा और नीचे वाले आधार हो जाएंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे 10, इसको लिखेंगे 10 30 डिग्री बराबर ए बी बाय ए सी। 10 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी का वैल्यू अभी हम लोग यहां निकाले हुए हैं √3 इंटू ए डी, √3 इंटू ए डी। तो यहां लिखेंगे √3 इंटू ए डी बाय, अब देखिए AC को, यहां से AC को हम लोग यहां से यहां तक को लिख सकते हैं CD प्लस AD, तो यहां लिखेंगे CD प्लस AD। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपको CD प्लस AD बराबर √3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3, या 3 को AD से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3AD। इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 3AD, ये AD प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 3AD माइनस AD बराबर इधर बचेगा आपको CD। 3AD में से AD को घटाइएगा तो ये बचेगा आपको 2AD बराबर हो जाएगा आपको CD। 2AD इक्वल टू CD हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें जो है समय दिया गया है 6 सेकेंड में C से D तक की दूरी वह तय करता है। 6 सेकेंड में C से D तक की दूरी तय करता है, और CD का मान आया फ्रेंड्स हमको, C और D का वैल्यू आ रहा है कितना, 2 इंटू AD। C से D तक जाने में आपको लगता है 6 सेकेंड, तो C से D तक जाने में कार द्वारा लिया गया समय ये आपको दिया हुआ है 6 सेकेंड, और हम लोग कार का चाल को मान लेते हैं, कार की चाल को मान लेते हैं v मीटर पर सेकेंड, इसको मान लेते हैं, माना। तो यहां से फ्रेंड्स दूरी जो हो जाएगा CD बराबर हो जाएगा आपको, C और D के बीच की दूरी जो है वो हो जाएगा आपको
इसलिए CD जो हो जाएगा, CD मतलब C से D की जो दूरी है यह हो जाएगा आपको, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय। तो चाल है आपको V और समय है आपको 6, तो ये हो जाएगा 6V आपका दूरी हो जाएगा, 6V मीटर। ये C से D तक की जो दूरी है वह 6V मीटर हो जाएगा। और CD का मान हमको यहां से निकला हुआ है, CD बराबर 2 इंटू AD यहां से, तो हम इसके जगह पे हम लोग पुट करेंगे इस वैल्यू को। इसलिए CD बराबर, CD का मान है 2 इंटू AD, तो यहीं रखिए, यहां लिखेंगे CD के जगह पे 2 इंटू AD बराबर हो जाएगा ये 6V। इसलिए AD बराबर हो जाएगा आपको 6/2, 6V/2, ये बराबर हो जाएगा आपको 3V। और हमसे AD का जो है वह डिस्टेंस पूछ रहा है, AD का डिस्टेंस कितना होगा, तो AD का मान आया हमको 3 इंटू V। तो 3 क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 है आपको समय, यह 3 क्या है, तो 3 हो गया आपको समय। और V हम किसको माने हैं, V माने हैं हम आपको जो है V माने हैं कार की चाल को हम लोग V माने हैं, तो ये हो जाएगा चाल। तो चाल गुना समय ही दूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए D से A तक जाने में जो है उस कार को कितना समय लगा, 3 सेकेंड का समय लगा। तो यही 3 सेकेंड जो है फ्रेंड्स वह आपका आंसर हो जाएगा। नहीं ऐसे नहीं समझिएगा तो इसको ऐसे मान लीजिए, यहां से भी हम डायरेक्ट लिख देख सकते हैं 3 सेकेंड, और नहीं तो ऐसे निकालिए, इसको हम लोग लिखेंगे AD का मान हो गया 3V, मतलब AD की दूरी निकल गया 3V। आपको जो है चाल दिया हुआ है V, तो समय बराबर कार द्वारा, यहां लिख सकते हैं कार द्वारा D से A तक जाने में लगा समय बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी आपका हो गया 3V, तो ये हो जाएगा 3V। और समय आपको लगता है गाड़ी का चाल कितना है, तो गाड़ी के चाल को हम लोग माने हैं V मीटर प्रति सेकेंड, तो ये हो जाएगा V। इस V से ये V कट गया, तो आपका जो मान बचा हुआ 3 सेकेंड जो है उस कार को लगेगा बिंदु D से A तक जाने में 3 सेकेंड का जो है वह समय लेगा। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है फ्रेंड्स कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक होगा, कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर की होगी। तो हमें मीनार की ऊंचाई को सिद्ध करके दिखाना है कि 6 मीटर है। चलिए हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं। यह एक मीनार है और यह सरल रेखा जो है, यह एक सरल रेखा है। कहता है इस सरल रेखा पर 2 बिंदु है, जो एक बिंदु 9 मीटर की दूरी पर है और दूसरा बिंदु 4 मीटर की दूरी पर है। तो मान लीजिए यहां से इस मीनार जो है, इस यहां से इसके पाद बिंदु से यहां तक की दूरी आपको हो गया आपको 9 मीटर। ये मान लीजिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 9 मीटर, ये आपको 9 मीटर हो गया। ये 9 मीटर है। और एक बिंदु यहां है, यहां पे है, जिसका डिस्टेंस है 4 मीटर। यहां से यहां है आपको 4 मीटर, ये 4 मीटर है और ये 9 मीटर है।
इन दोनों बिंदु से जो उन्नयन कोण होगा मीनार के शिखर का वह पूरक कोण है। तो मान लीजिए यहां से ये दोनों उन्नयन कोण है, एक ये बिंदु से ये हो गया और दूसरा जो है इस बिंदु से यह हो गया आपका उन्नयन कोण। यह दोनों उन्नयन कोण जो है फ्रेंड्स वह पूरक कोण है, एक दूसरे का पूरक है। तो पूरक कोण होता है कि जिस दो कोण का सम 90 डिग्री होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। तो यह दोनों कोण का जो सम होगा, इस कोण और इसका, वह दोनों का सम होगा आपको 90 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा मीनार के पाद बिंदु के पास। इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए, इसका नाम यहाँ पे दे देते हैं बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो हमको सिद्ध करके दिखाना है कि सी डी जो है, जो मीनार की ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई जो है 6 मीटर होगा, यह हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए हम लोग पहले मान लेते हैं कि हमने किसको क्या माना है। तो हम इसको मान लेते हैं, माना कि CD जो है, CD बराबर मीनार की ऊंचाई है। मान लिए मीनार की ऊंचाई को हमने CD मान लिया, ऊंचाई है। और इस दोनों एंगल में से किसी एक एंगल को यदि हम इसको थीटा मानते हैं, ये अगर थीटा होगा तो यह एंगल जो होगा फ्रेंड्स वह 90 माइनस थीटा होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तब यह दोनों एंगल को जब हम लोग सम करेंगे तो वह 90 डिग्री के बराबर अर्थात पूरक कोण होगा। तो इसको हमने थीटा माना, तो एंगल, इसका नाम है एंगल, इसका नाम हो जाएगा आपको DAB या BAD बराबर हमने इसको थीटा माना। तो यह एंगल जो होगा, इसलिए एंगल CBD जो होगा, CBD यह आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। और हमें AC बराबर 9 मीटर दिया हुआ है, BC बराबर 4 मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में, इसमें फ्रेंड्स थीटा का वैल्यू 90 माइनस थीटा होगा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, टेन थीटा बराबर अर्थात 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लंब। तो लंब हो जाएगा थीटा के सामने वाली भुजा, ये लंब हो गया CD, तो यहाँ हो जाएगा CD बाय आधार, आधार हो जाएगा BC। यहां से हम लोग लिख सकते हैं CD का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो CD और BC का वैल्यू हमें दिया गया है 4 मीटर, ये 4 मीटर BC का वैल्यू है। इसके जगह पे हम लोग 4 लिखेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। पुनः अब देखेंगे त्रिभुज A, समकोण त्रिभुज ACD में, पुनः समकोण त्रिभुज ACD में, इसमें भी टेन थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये CD लंब हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब, तो CD बाय आधार, तो आधार हो जाएगा AC। तो इसको लिखेंगे फ्रेंड्स CD को CD, तो CD का CD ही रहने देते हैं, और AC को हम लिखेंगे AB प्लस BC, AB या AC का हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। AC का वैल्यू हमको यहाँ पे दिया गया है 9 मीटर AC, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे इसके जगह पे 9, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा आपको समीकरण 1 और 2 से
हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा गुना यहां हो जाएगा 10 थीटा इधर हो जाएगा आपको RHS में। समीकरण 1 का RHS है CD/4, तो CD/4 इंटू समीकरण 2 का RHS है CD/9। एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, फॉर्मूला होता है आपको 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। यहाँ पे देखिए 10 90 माइनस थीटा जो है इसके जगह पर हम लिखेंगे कॉट थीटा। ये हो जाएगा कॉट थीटा इंटू 10 थीटा बराबर CD को CD से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये CD का स्क्वायर हो जाएगा और 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 36 हो जाएगा। और देखिए एक और फॉर्मूला होता है 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यहाँ पे देखिए 10 थीटा और कॉट थीटा है तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे 1। तो ये हो जाएगा आपको 1 इक्वल टू CD का स्क्वायर बाय 36। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको CD का स्क्वायर बराबर 36। इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे फ्रेंड्स तो इधर हो जाएगा रूट, तो इसलिए CD बराबर हो जाएगा आपको रूट अंदर 36 और इसका वैल्यू होता है स्क्वायर रूट प्लस माइनस 6। यहाँ पे हम लोग को डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होगा फ्रेंड्स, तो ये आपका CD का जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका 6 मीटर। यही हमें सिद्ध करना था कि उस CD का जो ऊंचाई होगा वह जो है टावर CD का जो ऊंचाई होगा वह हमको 6 मीटर दिखाना था, तो ये 6 मीटर आपका आंसर हो गया, प्रूव हो गया, प्रूव। क्योंकि यही CD जो है फ्रेंड्स वह मीनार की ऊंचाई है, यह मीनार की ऊंचाई जो है आपको CD है और CD का वैल्यू हम लोगों ने निकाल के दिखाया कि यह इसका जो मान होता है वो आपको 6 मीटर के बराबर होता है। और यही 6 मीटर हमें प्रूव करने के लिए था कि उसकी जो ऊंचाई है वह 6 मीटर होगा, तो हमने प्रूव करके दिखा दिया कि इस मीनार की जो ऊंचाई होगा वो आपको 6 मीटर होगा। तो फ्रेंड्स आज का लेसन यही खत्म होता है और यह वीडियो आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं या फिर इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं और वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। या नहीं तो यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें। चलिए मिलते हैं फिर अगले रोज अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।